अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स भी लिपिड्स का एक ग्रुप है। बहुत सारी टाइप्स के फास्फोलिपिड्स होते हैं। हमने फास्फोलिपिड्स का जनरल स्ट्रक्चर देखना है, इसी के साथ हमने एक एग्जांपल भी देखनी है। फास्फोलिपिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये कंपाउंड लिपिड हैं। आपको पता है कंपाउंड लिपिड्स कौन से होते हैं? ये वो लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मौजूद होता ही होता है, प्लस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कुछ एडिशनल कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट और अमाइनो एसिड, अल्कोहल, इसके साथ नाइट्रोजनियस बेस वगैरह। ये एडिशनल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं कंपाउंड लिपिड्स के अंदर। जबकि इससे पहले जो हमने सिंपल लिपिड्स डिस्कस किए हैं ना, सिंपल लिपिड्स के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जबकि कंपाउंड लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स, कुछ एडिशनल कंपाउंड्स भी अटैच होते हैं। अब और भी बहुत सारे कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, जैसे कि आपने ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में सुना होगा, जैसे आपने लाइपोप्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, वो भी कंपाउंड लिपिड्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होते हैं। आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड बायलेयर होती है। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। फास्फोलिपिड के साथ साथ कुछ और लिपिड्स भी होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसमें आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स, उसमें आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और इन सब में से ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो फास्फोलिपिड्स की ही होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा जो पोर्शन जिन लिपिड्स का होता है वो फास्फोलिपिड्स ही होते हैं। अब अगर हम फास्फोलिपिड्स के कंपोनेंट्स की बात करें, यानी जितने भी फास्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज़, फास्फोलिपिड्स के अंदर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, 2 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, प्लस एक ग्लिसरॉल मौजूद होता है, 1 ग्लिसरॉल। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल, ये 2 कंपोनेंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, ये मौजूद होता है। ये 3 कंपोनेंट तो होते ही होते हैं, हर एक फॉस्फोलिपिड के अंदर ये 3 कंपोनेंट होते ही होते हैं, प्लस कुछ एडिशनल कंपाउंड्स जैसे कि अमाइनो एसिड, अल्कोहल और नाइट्रोजनियस बेसिस वगैरह भी अटैच होती हैं। मतलब कुछ फॉस्फोलिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस फॉस्फेट के साथ अल्कोहल अटैच होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉस्फेट के साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजनियस बेसिस अटैच हुई होती हैं। तो इस लिहाज से एक फॉस्फोलिपिड दूसरे फॉस्फोलिपिड से डिफरेंट होता है, क्योंकि एक फॉस्फोलिपिड के अंदर इस फॉस्फेट के साथ अल्कोहल हो सकती है, दूसरे तरह का जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर इस फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजनियस बेस हो सकती है। तो जनरली फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स तो होते ही होते हैं, और इन 3 कंपोनेंट्स के साथ साथ एडिशनल में अमाइनो एसिड, अल्कोहल और नाइट्रोजनियस बेसिस हो सकती हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये एम्फीफिलिक या एम्फीफैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब एम्फीफैथिक या एम्फीफिलिक का मतलब क्या होता है? ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी होता है और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर भी होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी होता है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी होता है। आपको पता है हाइड्रोफोबिक पोर्शन कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग, वो चीज़ जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती, जो नॉन पोलर होती है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वो चीज़ जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती है, जिसे हम कहते हैं पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पोर्शन कौन सा होता है और हाइड्रोफिलिक पोर्शन कौन सा होता है? बेसिकली ये जो ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और ये जो एडिशनल कंपाउंड होता है जो कि अल्कोहल या अमाइनो एसिड वगैरह हो सकता है, ये बेसिकली होता है हाइड्रोफिलिक पोर्शन, ठीक है। और इसके अलावा ये जो फैटी एसिड वाला पोर्शन होता है ना, ये जो फैटी एसिड वाला पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक या फिर इसे हम कह सकते हैं नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पर देखें लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स को हम जनरली इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हेड पोर्शन और इस तरह से 2 टेल्स। ये जो टेल्स होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको?
फैटी एसिड्स को। अब ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ना, ये टेल वाला पोर्शन ये होता है हाइड्रोफोबिक, और ये जो हेड वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और ये एडिशनल कंपाउंड आ जाते हैं, ये होता है पोलर या फिर हाइड्रोफिलिक। तो इस वजह से हम इनको एम्फीपैथिक या एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट, अभी अगर हम इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करें कि किस तरह से फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हुए होते हैं और कहाँ पे फॉस्फेट अटैच होती है और कहाँ पर अल्कोहल या अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स को बोला जाता है कि दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो फॉस्फोटाइडिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। अब फॉस्फोटाइडिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोटाइडिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड। यानी यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया ना, ये 2 फैटी एसिड्स, ये एक ग्लिसरॉल और ये एक फॉस्फेट, ये होता है फॉस्फोटाइडिक एसिड। अगर आपको फॉस्फोटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, जनरल स्ट्रक्चर बताएं, तो आपने उसमें बता देना है कि ये हम स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोटाइडिक एसिड को आप इस तरह से कैसे बनाएं। और अगर जनरल वो बोले कि फॉस्फोटाइडिक एसिड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आपने बताना है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट। प्लस इस फॉस्फोटाइडिक एसिड की फिर मॉडिफिकेशन होती है। जब इस फॉस्फोटाइडिक एसिड की मॉडिफिकेशन होती है तब फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स डिराइव होते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड से। अब ये जो फॉस्फोटाइडिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड, इसके साथ जब अटैच होती है कोई नाइट्रोजीनियस बेस, जैसे कि कोलिन, ये एक नाइट्रोजीनियस बेस है। इसके अलावा जैसा कि इथानोल अमाइन, जो कि अमाइनो अल्कोहल है। अमाइनो अल्कोहल मतलब इसके अंदर अमाइन ग्रुप भी होता है और अल्कोहल ग्रुप भी होता है। इनोसिटोल, जो कि एक अल्कोहल है। सेरीन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, जब ये एडिशनल कंपाउंड्स अटैच होते हैं तो ये फॉस्फोटाइडिक एसिड फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि एक फॉस्फोलिपिड की एग्जांपल है फॉस्फोटिडाइल कोलिन, जिसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। अब ये जो फॉस्फोटिडाइल कोलिन होती है, इसके अंदर ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड तो होता ही होता है, प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होता है कोलिन नाइट्रोजीनियस बेस। जब ये कोलिन नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है ना इस फॉस्फोटाइडिक एसिड के साथ, तो ये बनता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन। और हमने फॉस्फोटिडाइल कोलिन का ही स्ट्रक्चर आज डिस्कस करना है। इसके अलावा फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल, फॉस्फोटिडाइल सीरीन, ये मुख्तलिफ और फॉस्फोलिपिड्स हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं करना। हमने डिस्कस करना है फॉस्फोटिडाइल कोलिन को। अच्छा, तो सबसे पहले हम फॉस्फोटाइडिक एसिड को देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये फॉस्फोटिडाइल कोलिन या लेसिथिन कैसे बनता है। अब यहां पर देखें, ये जो मेन पोर्शन है ना, ये जो प्लेटफॉर्म मॉलिक्यूल है, ये है ग्लिसरॉल, जिसके साथ फैटी एसिड्स भी अटैच होते हैं, जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। आपको पता है इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। इसको हम जनरल अगर लिखें ना, तो हम इसको ऐसे लिखते होते हैं CH2OH, CH2OH और CH2OH। यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो ग्लिसरॉल होती है, इसकी फर्स्ट और सेकंड कार्बन के साथ अटैच होते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स को हम यहाँ पे उनका जनरल फार्मूला ही लिखेंगे। फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला होता है CrCOOH, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला है। अब जब ये फैटी एसिड फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है तो क्या होता है, बेसिकली इस फैटी एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप और इस ग्लिसरॉल की फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर रिमूव होता है। यानी यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। और फिर ये CH2 और फिर ये जो ऑक्सीजन रह जाता है, ये ऑक्सीजन, ये मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि ये OH रिमूव हो जाता है, यहाँ से H रिमूव हो जाता है, फिर ये O लिंक हो जाता है C डबल बॉन्ड O R के साथ, इस तरह से लिंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, एक फैटी एसिड अटैच हो गया फर्स्ट कार्बन के साथ, इसी तरह से दूसरा फैटी एसिड ईस्टर लिंकेज के जरिए अटैच हो जाता है सेकंड कार्बन के साथ, फिर थर्ड कार्बन पे भी उसी तरह से OH होता है। और जो फास्फोरिक एसिड होता है, इस फास्फोरिक एसिड को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये इस तरह से, ये फास्फोरिक एसिड है।
यहाँ पर देखिए मैंने बताया था इसका फार्मूला जो है वो है H3PO4। यहाँ आपको नज़र आ रहा है 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 फॉस्फेट है H3PO4। अब होता क्या है कि इसका ये जो OH होता है इस ग्लिसरॉल की 3rd कार्बन पर मौजूद OH के साथ रिएक्ट करता है और H2O रिमूव हो जाता है। जब H2O रिमूव हो जाता है तो एक जो ऑक्सीजन बच जाता है ना, वो ग्लिसरॉल की 3rd कार्बन को लिंक कर देता है इस फास्फोरिक एसिड की फॉस्फेट के साथ। इसको भी हम ईस्टर लिंकेज ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बन गया है फास्फोटाइडिक एसिड। ये जो सारा कंपोनेंट है ना, ये बन गया है फास्फोटाइडिक एसिड। अब नेक्स्ट, जब इस फास्फोटाइडिक एसिड के साथ कोलिन बेस अटैच होती है, कोलिन बेस का जो फार्मूला है वो इस तरह से होता है, ये N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से क्योंकि इसने 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखें ये एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो N पॉजिटिव और ब्रैकेट के अंदर आप CH3 लिख सकते हो और इसके बाद 3, मतलब इस N के साथ 3 CH3 अटैच हैं और इसके साथ फर्दर CH2, फिर CH2 और OH। ये पूरा जो है ये क्या है, एक नाइट्रोजनियस बेस है। अब ये नाइट्रोजनियस बेस कैसे अटैच होती है, देखें इस फॉस्फेट के साथ यहाँ पर इस साइड पे भी OH ग्रुप है और यहाँ पर भी OH ग्रुप है। अब ये OH ग्रुप इस नाइट्रोजनियस बेस का OH ग्रुप और फास्फोरिक एसिड का OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और उसी तरह से वाटर रिमूव होता है और जो ऑक्सीजन रह जाता है वो ऑक्सीजन इस फॉस्फेट को इस नाइट्रोजनियस बेस के साथ जोड़ देता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फास्फोटिडाइल कोलिन। अब एक और आखिर पर एक बात, आपने देखा होगा कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ना, उनके अंदर हम ज़्यादातर ये जो टेल पार्ट्स होते हैं उनमें से एक टेल को ऐसे स्ट्रेट बनाते हैं और दूसरी टेल को ऐसे कर्व्ड बनाते हैं। अब ये जो कर्व्ड होती है ना, ये जो कोना सा होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेशन को या फिर डबल बॉन्ड को, ठीक है। और ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ज़्यादातर इनके अंदर एक डबल बॉन्ड, इनके फैटी एसिड के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इनके, ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना फास्फोलिपिड्स के अंदर, इनके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक जो फैटी एसिड है वो ही अनसैचुरेटेड हो, ये जो दोनों फैटी एसिड्स हैं ये दोनों भी अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइड नेचर को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। आपको पता है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो लिक्विड इन नेचर होते हैं, मतलब वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा करके सेल मेम्ब्रेन की नेचर को फ्लूइड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो कर्व पोर्शन होता है इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बाकी कोई फास्फोलिपिड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।